उम्र महज 16 साल, हाथ में फावड़ा और सामने जीवन की कठोर चट्टानें। लेकिन हौसला ऐसा कि जिस काम को देखकर लोग हैरान रह गए, उसे एक किशोर ने अपने दम पर पूरा करके दिखाया। सागर के जयसीनगर क्षेत्र के टगरा टोला में 12वीं कक्षा के छात्र सुयश उर्फ अनीश ने परिवार की पानी की समस्या दूर करने के लिए अकेले फावड़े से करीब 25 फीट गहरा कुआं खोद दिया। अनीश की इसी जिद और जुनून को देखकर ग्रामीण उन्हें प्यार से सागर का छोटा दशरथ मांझी कह रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। उम्र 16 साल, हौसला पहाड़ जैसा, फावड़े से खोद दिया 25 फीट गहरा कुआं। न मजदूर न मशीन, अकेले किया काम। परिवार की पानी की समस्या बनी जुनून। गांव ने दिया सागर का छोटा दशरथ मांझी नाम। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। ये तस्वीर है सागर जिले के जयसीनगर क्षेत्र के टगरा टोला गांव की, जहां 16 साल के सुयश उर्फ अनीश ने अपनी मेहनत से ऐसी मिसाल कायम की जिसकी चर्चा पूरे गांव में हो रही है। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले अनीश ने परिवार की पानी की परेशानी को देखा तो किसी सरकारी मदद या मजदूर का इंतजार नहीं किया। उन्होंने खुद कुआं खोदने का फैसला किया और हाथ में फावड़ा लेकर जमीन खोदने में जुट गए। शुरुआत में कई लोगों को लगा कि एक किशोर के लिए इतना बड़ा काम करना आसान नहीं होगा। कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया, लेकिन अनीश का इरादा मजबूत था। गर्मी की छुट्टियों में वो रोज फावड़ा लेकर उसी जगह पर पहुंचते और धीरे धीरे मिट्टी निकालते रहे। अनीश बताते हैं कि अजय ठाकुर उनके लिए सिर्फ बड़े पिताजी नहीं बल्कि दोस्त और मार्गदर्शक भी हैं। जब दूसरे लोग उनके फैसले पर सवाल उठा रहे थे तब बड़े पिताजी ने उनका साथ दिया। का स्टूडेंट है, आपने रोका नहीं कि क्या कर रहे हो? मैंने रोका था कि आप पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा, ये क्या कर रहे हो। बोलने लगा पापा पढ़ाई भी कर रहे हैं, उसके साथ ये भी मेहनत हो जाएगी हमारी। तो वो बोलने लगा कि अरे बड़े पापा से हमारी बात हो गई, करने दो। हमने कही मैं ऐसे आता था और मैं चले जाता काम किसानी के लिए। हालांकि उसने ये काम किया, ये तो छुट्टियों में किया है। मजदूरी का सवाल। हाँ, नहीं वो स्कूल भी लगती थी उसकी। हाँ, तो स्कूल से आता था तो लग जाता। मैंने देखा तो क्या कर रहे हो, बोलने लगा कुआं खोद रहे हैं। तो मुझे मजाक लगा, मैंने बोला हाँ सही हो गई, आप क्यों कर रहे हो ये। देखा तो 4 फुट, कभी 6 फुट, तो कभी 7 फुट। तो ये रात में करीब रविवार सोमवार की बात है, तो 9 बजे कुआं खोद रहा था नाइट में। हाँ, तो बोलने लगा कि जो क्या करता था, मिट्टी लगा के छाती से लगाता था कि गीली आ रही, अब आ रही, अब आ रही। तो बड़े पापा उसका करते थे कि अभी चिंता मत करो बेटा, पानी निकलेगा, लगी रहो, मेहनत करते रहो। तो 9:30 बजे के करीबन थोड़ा बोलने लगा कि यहाँ, बड़े पापा से बोलने लगा कि यहाँ पानी आ रहा है थोड़ा छपछपा। बड़े पापा खुशी से झूम उठे। ये 22 से 23 फुट पे पापा झूम उठे तो बोलने लगे कि पानी निकल आया। तो इनके बड़े पापा का ठिकाना, परिवार का पूरा ठिकाना या खुशी से। हमारे तीनों भतीजे सागर में रहते तो वो भी खुशी से झूम उठे। हमारा बड़े भाई का बड़ा बालक है बैंक में, HDFC बैंक में, और छोटा भाई पढ़ रहा है, और बालिका है वो भी पढ़ाई कर रही है। हाँ, बोलने लगा कि हमारा एक कर्तव्य है कि हमें कुआं पानी भर निकालने दो, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसा भी बदमाना हो, जो करना हो वो करवा लेना। हमारा एक लक्ष्य है पानी निकालना है, देखते हैं कि पानी निकलता है कि नहीं। अब तो आप खुश होंगे कि पानी की समस्या पानी हमेशा के लिए खास पहले से ही पानी ऐसा ही पानी था। प्रधानमंत्री जल पाइपलाइन से पानी आता था। लेकिन बोलने लगा कि घर भी हो जाए तो और अच्छी बात है। पर्सनल कुआं, हाँ, घर का पानी हो जाए भर लें, और बहुत बात है टाइम पे पानी। और हमारे यहाँ सब बढ़िया, पूरा विकास, सब चीज़ है हमारे। अब उनकी लगन मालूम है। पापा मम्मी तो उनसे दूर डरा थे भाई, मैं खुद की पापा मतलब बड़े हमसे ज़्यादा लगा उनको। आपका मित्र मत व्यवहार करते? अरे बिल्कुल, अबे भी अब याद तो हमेशा ही रहते, चाहे वो दिन हो रात हो जाए। क्या लगता था जब ये खोदता था आपको? वो 2-3 दिन तो मालूम ही नहीं पड़ा कि गर्मियों में थे पेड़ के नीचे अपने लगे हैं छोटे छोटे खोदने। फिर लगा के तो खोद रहा से 1 फुट खोदा, फिर धीरे धीरे लगे। 2 दिन बाद फिर देखो, फिर गहराई ज़्यादा आ गई तो फिर मैं हमने क्या कर रहा था, वो कहीं पापा कुआं खोद रहा था, हमने खोदा ही के बताइए फिर जैसे वो तो अब भाई मजा का जाके चलता है। यही भरोसा अनीश के लिए सबसे बड़ी ताकत बना और उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी। जैसे जैसे खुदाई बढ़ती गई, जमीन कठोर होती गई और मेहनत भी बढ़ती गई, लेकिन अनीश पीछे नहीं हटे। फिर आखिरकार वो पल आया जिसका इंतजार उन्हें काफी था। करीब 25 फीट गहराई पर कुएं में पानी की धार फूट पड़ी। यहाँ हमारे मतलब पानी की कमी के कारण घर में समस्या आई थी, नल आते थे कभी, तो घर में कमी के कारण कुआं खोदने का। कब खोदना शुरू किया?
ये हमने गर्मियों में मई में किया था शुरू। कितने दिन में खोद दिया? ये हमने 30 से 32 दिन में। कितना फीट गहरा है? ये 25 पानी कितने में निकला? 25 ये निकला था 22 से 25 के बीच में। अच्छा, पूरा बताइए। शुरू में हमने खोदा। हमारे स्कूल के जो आचार्य परिवार है उन्होंने शिक्षा दी कि जो मतलब एक बार ठान लो उसे जब तक पूरा ना करो जब तक उसे छोड़ना मत। फिर हमने पहले 1 फुट खोदा, फिर उसके बाद 15-20 ऐसे खोदते गए। बीच में इन्होंने बहुत टोका, परिवार ने, पड़ोसियों ने कि मत खोदो, कुछ फ़ायदा नहीं है उससे। स्कूल में भी सब बच्चों ने कहा कि काहे को परेशान हो रहे हो, लेकिन नहीं, हमारे बड़े पापा ने बहुत मतलब उत्साह बढ़ाया हमारा कि नहीं खोदो देखो। तो हमने खोदा, निकल आया। कितना खोद लेते थे एक दिन में? एक दिन में 1 से 1.5 फुट। अच्छा, किससे खोदते थे? कोई सामग्री तो नहीं लिया? नहीं, गए थी फावड़ा। अच्छा, खुद ही खोदते थे। और मिट्टी कैसे निकालते थे? पहले नीचे अच्छा खोदा 20-25 तसले, हाँ, फिर नीचे ही भर के सीढ़ी लगाई, हाँ, फिर रख के फिर लाए ऊपर, हाँ। फिर नीचे गए, फिर भरा, फिर लाए। कौन सी क्लास पढ़ते हैं? हम कक्षा 12वीं में। अच्छा, बिहार के दशरथ मांझी ने अकेले पहाड़ काटकर रास्ता बनाया था। वहीं अनीश ने अपने परिवार की प्यास बुझाने के लिए जमीन का सीना चीरकर पानी तक पहुंचने का रास्ता बना दिया। यही वजह है कि ग्रामीण उसकी मेहनत को देखकर उन्हें प्यार से सागर का छोटा दशरथ मांझी कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, सागर। MP न्यूज़ पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा।